हाँ, आप लोग के बीच में आज का प्रसंग, भगवान दुख में होते हैं और दुख में सब लोग सुमिरते हैं ईश्वर को, लेकिन जब सुख होता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, इस प्रसंग में आप पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान को कष्ट मिलता है, कष्ट को झेलता है, उस समय ईश्वर का याद आता है, लेकिन जब वो कष्ट टल जाता है तो इंसान उस ईश्वर को याद नहीं करता। और ईश्वर का इस युग में तो सौदा हो रहा है। कैसे सौदा हो रहा है, इस प्रसंग में आपने देखिए। एक व्यक्ति था ईश्वर को न चाहने वाला, घूमते घूमते झोला लेकर के आम के बगीचे में चला गया। एक आम का वृक्ष था, उस पे जो है आम पके पके लदे हुए थे। देख करके उसका लालच बढ़ गया। उसने सोचा कि आज आम तोड़ें। अब उस आम के नशे में वह व्यक्ति बहुत सुरूरी डार पे चढ़ने लगा। आम के नशे में पैर के सहारे दबा करके, हाथ को वृक्ष में पकड़ करके धीरे 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 एकदम ऊपर चढ़ गया, जहां की आम लदे हुए थे। तोड़ लिया और जब तोड़ने के बाद नीचे देखा तो वह व्यक्ति बहुत ऊपर चढ़ गया है। और जब नीचे देखने लगा तो उसका ईमान जो है कांपने लगा। अरे ये तो मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूं, मैं कैसे उतरूंगा। अब देखिए, यहां वो संकट में गिर गया। जब वह व्यक्ति संकट में गिर गया, अब उतरने की साहस उसके पास नहीं रह गई, तो रोने लगता है। और वह वीरान जगह में कोई दिखाई देता नहीं, खूब चिल्ला रहा है, खूब रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। थक गया। जब उस संकट में वह व्यक्ति थक गया तो अब केवल ईश्वर का ही भरोसा बचा। ईश्वर का कभी पूजा नहीं है, ईश्वर को कभी माना नहीं है, लेकिन इस संकट में वह व्यक्ति ईश्वर को याद कर रहा है कि हे प्रभु, हमको आप नीचे उतारिए, और जब नीचे आप उतारेंगे मैं आराम से उतर जाऊंगा आम लेकर के, तो मैं आपको 10 किलो मीठा चढ़ाऊंगा और हमेशा के लिए पूजा करूंगा, आपका मैं भक्त बन जाऊंगा। रो रो करके ईश्वर का आराधना कर रहा है, ईश्वर को बुला रहा है। तो ईश्वर को दया होता है, और जब दया होता है तो उसको साहस देते हैं। वह व्यक्ति धीरे धीरे वहां से खसकना चालू कर दिया। खसकते खसकते कुछ दूर पे आ गया। साहस उसका जो है बढ़ने लगी। कह रहा है, प्रभु अब तो मैं उतरने ही वाला हूं। हे प्रभु, अब 10 किलो मीठा नहीं, अब मैं 5 किलो मीठा चढ़ाऊंगा। अब फिर धीरे धीरे खसका, फिर कुछ दूर पे गया तो कह रहा है, प्रभु अब मैं 2.5 किलो चढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब और आगे बढ़ा तो कहता है कि हे प्रभु,
अब मैं 1 किलो मीठा चढ़ाऊंगा आपको। और जब एकदम नीचे उतर गया तो उस वृक्ष को के पैर पे गिर गया। और पैर पे गिरने के बाद कहता है क्या कि हे प्रभु, अब न तो चढ़ूंगा और न तो चढ़ाऊंगा। देखिए यहां संकट में भगवान साथ तो दिए, लेकिन जब संकट उसका खत्म हुआ तो ईश्वर माने क्या? कुछ नहीं। इसलिए हर विपत्ति के घेरे में, हर संकट में भगवान रहते हैं। हर दुख में ईश्वर का वास होता है। महाभारत में कौरवों का विनाश हो गया, पांडवों का हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, अब मैं चला अपने धाम। कुंती कही कि भैया कृष्ण, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, क्यों आप जा रहे हैं? कहें बुआ, केवल दुख में ही हमारा साथ रहता है। जब तुमको दुख था तो आपके साथ में था, आज आपको सुख हो गया है, इसलिए इस सुख में मैं नहीं रहूंगा, मैं दुख में रहता हूं। कुंती कहती है, हे कृष्ण, मुझे तुम दुख दे डालो, यह सुख मुझे नहीं चाहिए। दुख में कम से कम तुम साथ तो रहोगे। कहे नहीं बुआ, ये नहीं हो सकता, दुख का समय आपका बीत चुका, अब आप सुख का समय आपके ऊपर आया है, आप सुख करिए और हम भी अपने धाम चले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को भजिए। जब तक ईश्वर को आप भजेंगे नहीं, आपका संकट कटेगा नहीं। स्वार्थ में, दुख में नहीं, सुख में भी ईश्वर का भजन करिए। अगर सुख में भजन करेंगे आप तो रहीमदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सुख में सुमिरन सब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर आप सुख में भी सुमिरन ईश्वर का करेंगे तो दुख आपके पास आने वाला नहीं है। ये प्रसंग इसी जगह समाप्त करते हैं। जय श्री राम।